बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन काइनेटिक और इक्विलिब्रियम से। ये 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, इफ़ के एस पी यानी solubility product is equal to the product of concentration of ion at particular temperature, then the solution is saturated। तो स्टूडेंट इसका अल्फ़ा वाला ऑप्शन होगा। अगर स्टूडेंट इसकी कंसंट्रेशन जो है ना के एस पी की वैल्यू के बराबर ना हो, कम हो, तो सोल्यूशन अनसेचुरेट होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन के एस पी की वैल्यू से अगर स्टूडेंट ग्रेटर हो तो उसका सोल्यूशन हो सकता है सुपर सैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2O3 विल चेंज इनटू 3O2 इज 10⁵55 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इंडिकेट दैट, इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन होगा। ये जाहिर करता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो के सी की वैल्यू है वो है 10⁵55। इसका मतलब है कि जो हमारी रिएक्टेंट हैं वो अनस्टेबल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी वजह से O3 की कंसंट्रेशन लेस देन होगी किससे, O2 से। तो इसका बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, pH ऑफ 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच इज़ 10% डिसोसिएटेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड दी गई है। तो पहले स्टूडेंट हम इस बेस की pOH मालूम करेंगे, और pH के लिए फार्मूला है pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। चूँकि स्टूडेंट अगर आप इसी को आयोनाइज करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, एक अमोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर इसका एक मोल आयोनाइज होता है तो एक मोल जो है ना OH आयन प्रोड्यूस होता है। चूँकि स्टूडेंट ये एक मोल का 10% डिसोसिएट हो रहा है, 10% का मतलब स्टूडेंट 0.1 डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके भी कितने 0.1 मोल प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट इसी 0.1 का यानी 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻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 ⁻
वैल्यू स्टूडेंट 1 आएगी। और हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो पीएच की वैल्यू स्टूडेंट कितना आनी चाहिए, 13। तो इसका बीटा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है पीके वैल्यूज फॉर 4 एसिड्स आर गिवन, फाइंड द स्ट्रॉन्गर वन। तो स्टूडेंट एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो पीके वैल्यू से इनवर्स रिलेट करती है। तो जिस एसिड की पीके की वैल्यू कम होगी उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका स्टूडेंट अल्फा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है यील्ड ऑफ अमोनिया इन हाबर प्रोसेस कैन बी इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट हम इस प्रोसेस के ज़रिए यानी क्योंकि चूँकि स्टूडेंट अमोनिया की जो फार्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके इसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन को चूँकि रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। इंक्रीज इन प्रेशर, चूँकि स्टूडेंट प्रोडक्ट के मोल जो है ना रिएक्टेंट के मोल से कम है, चूँकि ये गैसियस सब्सटेंसेज हैं, तो प्रेशर के बढ़ाने से भी आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाय एडिंग कैटलिस्ट आप उसकी यील्ड को बढ़ा नहीं सकते। इससे आप जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास फ्रंट बीटा वाला ऑप्शन होगा एडिंग कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है KSP वैल्यू फॉर 4 साल्ट्स आर गिवन विच इज़ द मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो स्टूडेंट जिसकी जो है ना आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो डेल्टा वाला ऑप्शन है, 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 7 है अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, द pH शुड बी इक्वल टू pK ऑफ द एसिड। स्टूडेंट हम जानते हैं pH के हेंडरसन हैसलबाल की इक्वेशन के मुताबिक pH इज इक्वल टू pK जमा log साल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। जब स्टूडेंट साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है तो log 1 आएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो pK में 0 ऐड करें तो वही जवाब pK आएगा। तो pH की वैल्यू किसके बराबर होगी, pK की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसका अल्फा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट देन रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc क्या होगा। स्टूडेंट हम जानते हैं Kp बराबर होता है Kc इंटू RT पावर डेल n। अगर स्टूडेंट डेल n की पावर जो है ना किस में हो, नेगेटिव में आए, डेल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्टूडेंट इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब ये है Kp इज इक्वल टू Kc बटे में क्या आएगा RT। जब इसका मतलब है कि Kc को एक खास वैल्यू पे डिवाइड करें तब जाकर वो किसके बराबर होगी, Kp के। इसका मतलब है Kp की वैल्यू लेस देन होगी Kc से या Kc की वैल्यू ग्रेटर देन होगी Kp से। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा वाला ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, इसमें हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल जब टर्शरी अल्काइल हेलाइड है इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है प्लस HCl बन रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, चूंकि इसमें एक जो सॉल्वेंट है वो लार्ज एक्सेस में है तो ये हमारे पास होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट देन इट्स रेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, इसका स्टूडेंट हमारे पास होगा चार्ली वाला ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है लाइक x + 2y विल चेंज इनटू z, इस रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन है वो है k इंटू x कंसंट्रेशन पावर 0 है, y कंसंट्रेशन पावर 2 है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ x एंड y इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, इसका स्टूडेंट जो ऑप्शन होगा हमारे पास फुल टाइम होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो x की पावर 0 है ये 0 ऑर्डर है तो ये कंसंट्रेशन से आज़ाद है, कंसंट्रेशन पे इसका जो है ना वो डिपेंड नहीं करता रेट। लेकिन स्टूडेंट जो y है इसकी पावर जब कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो पावर भी उसकी 2 है तो ये जो है ना फुल टाइम इसकी जो है ना कंसंट्रेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर 4 टाइम इजाफा होगा, इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 10 डेज रिक्वायर्ड व्हेन 12.5% कंसंट्रेशन इज लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब स्टूडेंट इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी वाला ऑप्शन है, चार्ली वाला ऑप्शन है, 30 आंसर होगा। यानी स्टूडेंट हमारे पास 100% या 100 ग्राम हमारे पास वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब डीके हुआ 50% तो इसकी पहली हाफ लाइफ गुजरी 50 से वो 25 पे चला गया, दूसरी हाफ लाइफ जब स्टूडेंट तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो वो 12.5% बच गया, इसका मतलब है उसकी 3 हाफ लाइफ गुजरी है, तो एक हाफ लाइफ उसकी कितना है 10 डेज है, तो 3 हाफ लाइफ कितनी होंगी, टोटल टाइम उसका स्टूडेंट बनेगा 30 डेज, चार्ली वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 13 है, फॉर द गैस फेज रिएक्शन 2x + y विल चेंज इनटू 2z, ये रिएक्शन स्टूडेंट इसकी एंथैल्पी नेगेटिव है, किलो जूल पर मोल, यील्ड ऑफ z को प्रोड्यूस कर रहा है एट इक्विलिब्रियम कुड बी इंक्रीज, अब यील्ड को z की मिकदार को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास सही ऑप्शन है इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर। स्टूडेंट जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है ना रिएक्शन की स्ट्रेंथ को उस जाने में ले जाएगा जहां समान नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो प्रोडक्ट जाने समान नंबर ऑफ मोल्स हैं तो रिएक्शन की स्ट्रेंथ फॉरवर्ड होगी, यानी प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, आप इससे जो है ना यील्ड ऑफ z को बढ़ा सकते हैं, इसका स्टूडेंट अल्फा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, एक एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम यूरेनियम है, 235 एटॉमिक नंबर उसका 92 है, हैज़ अ हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स इफ इट्स इनिशियल अमाउंट कितना हो स्टूडेंट 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब स्टूडेंट हमारे पास है 1000 ग्राम, यानी जब उसकी पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 500 ग्राम बच जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 500 का 50% 250 ग्राम होगा और 250 का 50% कितना होगा 125 ग्राम 125 ग्राम। तो अब स्टूडेंट देखें उसकी जो है ना हमारे पास जो मिकदार बाकी बची हुई है वो होगी स्टूडेंट 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 125 ग्राम होगा, बीटा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 15 है, द पीकेडब्ल्यू वैल्यूज ऑफ पीकेडब्ल्यू वैल्यू ऑफ 25 डिग्री पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, या तो इसका स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन ये बनेगा 14 चार्ली वाला ऑप्शन होगा, चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि KW बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री। जब स्टूडेंट अब इसकी पी के वैल्यू लेंगे, पी के मतलब का मतलब है कि आप जो है ना इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे, जब नेगेटिव लॉगरिथम लिया तो लॉग क्या करता है -14 यानी पावर को आगे शिफ्ट करेगा तो प्लस का 14 हमारे पास ऑप्शन होगा, तो चार्ली वाला ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इफ 75% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड इन 100 मिनट्स, 100 मिनट के अंदर उसके स्टूडेंट 75% उसकी जो अमाउंट है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, तो उसकी हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, उसका स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है अल्फा वाला 50 मिनट्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो आप देखिए टोटल टाइम स्टूडेंट कितना 100 मिनट्स है,
और उसकी 75% जो है ना मिकदार कंज्यूम हो चुकी है, तो डिवाइड करेंगे, उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, जब 100 को 2 पे डिवाइड किया तो उसका जवाब ऑप्शन 50 आएगा, अल्फा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर विच इक्विलिब्रियम रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो Kp की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी Kc से। कब स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली वाला होगा। ये उस वक्त पॉसिबल है जब स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 18 है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड स्टेप ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज 10 किलो जॉल, देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड स्टेप कितना होगी, ग्रेटर देन 10 होगी। स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। अगर इसी ग्राफ को देखें तो स्टूडेंट अब बैकवर्ड रिएक्शन में चले जाएं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू क्या है, 10 से कई टाइम्स ज्यादा है, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन बनेगा चार्ली वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 एट 45 डिग्री इज 24 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सैंपल्स ऑफ N2O5 टू डिके 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो सही ऑप्शन है डेल्टा वाला होगा, 48 मिनट। 100 में से जो है ना 50% 50 ग्राम बचेगा, 50 में से स्टूडेंट कितना होगा 25% जब बचेगा, तो इसकी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। एक हाफ लाइफ की वैल्यू कितना है 24 और 2 हाफ लाइफ की वैल्यू कितना स्टूडेंट 48 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस हैं यानी लाइट रिएक्शंस हैं, उनकी जो हाफ लाइफ क्या उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो जो है ना अदर फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसका स्टूडेंट हमारे पास बीटा वाला ऑप्शन होगा। स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, अ सॉल्यूशन ऑफ Q ऑफ कंसंट्रेशन स्टूडेंट उसकी कितना है 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट एन इनिशियल रेट, उसका स्टूडेंट इनिशियल रेट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस इज। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, हम जानते हैं रेट किसके बराबर होगा, रेट इक्वेशन K इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन A पावर 1। तो अगर आप इसकी स्टूडेंट K की वैल्यू मालूम करें तो K किसके बराबर है, रेट ओवर A कंसंट्रेशन पावर 1। रेट की वैल्यू स्टूडेंट हमें कितना दी गई, इनिशियल रेट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.2, तो इससे डिवाइड किया तो हमारे पास स्टूडेंट जवाब आया 15 मल्टीप्लाई बाई -4, और जब उसे हमने अपना साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 1.5 किया मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ जवाब आया। तो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट है अल्फा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं करती, वो है स्टूडेंट ऑटो कैटालिसिस। अ रिएक्टेंट विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट, नहीं ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ऑटो कैटालिसिस के अंदर प्रोडक्ट में से एक क्वांटिटी है, प्रोडक्ट में से एक जो सीपीसी ऐसी होगी जो ही प्रोड्यूस होती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो ये मैच नहीं कर रहा तो इसका चार्ली वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द रिएक्शन A जमा B will change into AB if concentration of A and B is increased 3 times the rate of reaction will increase 9 times। इसकी स्टूडेंट जो है ना चार्ली वाला हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, which one of the following statement represent correctly the units of specific rate constant for the second order reaction is, वो बीटा वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, कैसे, पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है मालूम करने का, वो है जनरल फार्मूला है मोल पर क्यूब डेसीमीटर इनटू पावर 1 - n पर सेकंड। अब स्टूडेंट क्या करें, यहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जाहिर करता है, 1 माइनस में से स्टूडेंट आप 2 माइनस करें, 1 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 1 जवाब आएगा, माइनस को स्टूडेंट अंदर फार्मूले में अप्लाई करें तो मोल की माइनस आएगा और डीएम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 3 हो जाएगा और आखिर में बाहर पर सेकंड है, तो इसका बीटा वाला ऑप्शन आना चाहिए। आप स्टूडेंट इसी फार्मूले को यूज करते हुए किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज डिफरेंट। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो एनर्जीज है हमेशा क्या होंगी, एक्टिवेशन डिफरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 26, अपॉन
पासिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। इसका स्टूडेंट हमारे पास बीटा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करेंगे तो HCl पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड से भी ज्यादा सॉल्युबल है, तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, which one of the following reaction goes essentially to completion at equilibrium। तो स्टूडेंट जिस रिएक्शन की Kc की वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब है वो जो है ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन के बिल्कुल करीब है और रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब हो चुका है। तो इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन है। इन तमाम रिएक्शन के अंदर Kc की वैल्यू 10⁻55 किसकी है, इस चार्ली वाले ऑप्शन में है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो रिएक्टेंट ओजोन है ये अनस्टेबल है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट O2 की तरफ जाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, तो इसी वजह से इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू सबसे ग्रेटर है। और स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 फॉर द रिएक्शन फॉर द गिवन एंडोथर्मिक रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है, किसमें जा रहा है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड फेवर फॉर शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू फॉर्म मोर CO2। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन बन सकता है चार्ली वाला, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। चूंकि स्टूडेंट क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट में जाएगा और फॉरवर्ड में क्या ज्यादा से ज्यादा CO2 की प्रोडक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 29, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर। तो इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन है, आप उसे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। जो हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका फार्मूला है 1/Ka, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेट करती है, तो इसका बीटा वाला ऑप्शन होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 30 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ PbR2 लेड ब्रोमाइड है इज 2 × 10⁻³ इसकी मोलैरिटी m लिखा हुआ है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट द KSP फॉर द PbR2 लेड ब्रोमाइड। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो डेल्टा वाला ऑप्शन है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि PbR2 को जब आयोनाइज करें ये जो है ना Pb आयन में चला जाएगा और 2 ब्रोमाइड आयन में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट जब इस PbR2 का 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितना होगी, इन इसके जितना मोल डिसोसिएट होंगे इसके भी उतने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 × 10⁻³ और इधर कितना हो जाएंगे, ब्रोमाइड जो है ना उसकी 2 टाइम प्रोड्यूस होता है, 2 गुना ज्यादा, 2 × 10⁻³ सो इसकी वैल्यू कितना आई है 4 × 10⁻³ अगर स्टूडेंट आप Ksp की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो लेड आयन की कंसंट्रेशन इनटू ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन पावर स्टूडेंट हमारे पास 2 आएगी। तो इनको स्टूडेंट जब हम हल करके देखेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3.2 × 10⁻⁻⁸। इसका स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन है डेल्टा वाला ऑप्शन है। आज का लेसन स्टूडेंट आज की बात यहाँ पे क्लोज करते हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।